हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 का एक क्विक रिव्यू देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या है। डिटेल में आपको ये चैप्टर पढ़ना है, पूरा डिटेल में जानना है, हर वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हो। प्लेलिस्ट हमने हिस्ट्री की फॉर क्लास 6 बना रखी है, आप जाकर के वहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये तो क्विक रिव्यू है जब आपको पता करना है कि हाँ भाई इस लेसन में है क्या, फटाफट से। ओके, तो बेसिकली मैं आपको पहले बता दूं, ये तो रशीदा ने क्वेश्चन पूछा था, इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट रशीदा ने यहाँ पे न्यूज़पेपर देखते हुए एक क्वेश्चन पूछ लिया बिकॉज उसने एक हेडलाइन पढ़ ली थी कि भाई 1000 साल पहले क्या हुआ था। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है ना, इसमें हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत हज़ारों साल पहले जब लोग रहते थे तो क्या होता था, जब लोग उस टाइम पे क्या करते थे, उस टाइम पे कैसे म्यूज़िक सुनते थे लोग, किस तरीके से वो खाना खाते थे, क्या खाना खाते थे, कैसा उनका रहन सहन था, लाइफस्टाइल था, फार्मर्स और रूलर्स की लाइफ कैसी थी, मर्चेंट्स की लाइफ कैसे थी। तो आप ये डिटेल में जानना चाहते हो तो इसके लिए तो आपको डिटेल वीडियो देखनी पड़ेगी। मर्चेंट्स हो गए, बिजनेसमैन, रूलर्स हो गए, राजा महाराजा, राइट। यहाँ पे सबसे पहले आपसे पूछा जाता है नर्मदा रिवर कहाँ पे है, तो हमें नर्मदा रिवर बता देंगे। नर्मदा रिवर कहाँ पे है? नर्मदा रिवर एकदम सेंटर में आपको मिल जाएगी। उसके बाद में यहाँ पे ये चीज़ है कि भाई नर्मदा रिवर के आसपास कौन से लोग रहते थे। नर्मदा रिवर की जो बैंक्स थी, नदी थी, नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो लोग क्या करते थे, उनको हम गैदरर्स कहते थे या हंटर्स कहते थे। क्यों उनको हम गैदरर्स और हंटर्स कहते थे? क्योंकि वो उस टाइम पे खाना कलेक्ट किया करते थे और उनको जीने के लिए खाने की ज़रूरत होती थी। और उनको खाना मिलता कहाँ से था? प्लांट्स वगैरह से मिलता था। तो उनको प्लांट्स की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी पता थी, उनको प्लांट्स की इंपॉर्टेंस ज़्यादा पता थी। आज के टाइम पे तो हम डिफोरेस्टेशन करते रहते हैं, उनके लिए भाई प्लांट्स और एनिमल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे क्योंकि वो गैदरिंग करते थे और हंटिंग भी करते थे। उसके बाद सुलेमान एंड किर्तर हिल्स बताने हैं। तो सुलेमान और किर्तर हिल्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ, ये नॉर्थ साइड होती है, नीचे वाली साउथ साइड होती है, इधर वाली वेस्ट होती है तो उधर वाली ईस्ट होती है। तो ये आपको नॉर्थ वेस्ट में मिलेंगे। ये रहे हमारे किर्तर एंड सुलेमान हिल्स। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे जो मैन और वुमेन थे ना, 8000 साल पहले की बात है, तो उस टाइम पे ये लोग जो थे ना, वीट और बार्ले सबसे पहले इन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए थे। वहाँ पे ये शीप वगैरह को भी, गॉट वगैरह को भी रियर करते थे, मतलब पालते थे, इनका भी पालन पोषण करते थे। प्लस उस टाइम पे ये लोग विलेजेस में रहते थे। उसके बाद आपने बताने हैं भाई नॉर्थ ईस्ट में है गैरो हिल्स और विंध्यास। गैरो हिल्स आपको कहाँ मिलेगा? ये ना नॉर्थ ईस्ट में, और विंध्यास आपको नर्मदा रिवर के ऊपर मिलेंगे। इनमें इस टाइम पे क्या होता था, विंध्यास रिवर एंड जो हमारी गैरो हिल्स है वहाँ पे क्या होता था, वो किस लिए फेमस है? बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था और राइस जो था नॉर्थ साइड ऑफ विंध्यास पे सबसे पहले उगना शुरू हुआ था। उसके बाद रिवर इंडस आ जाएगी और उसकी ट्रिब्यूटरीज आ जाएंगी। रिवर इंडस क्या होती है? रिवर इंडस ही होती है, रिवर इंडस है। और उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है? जो इंडस से छोटी छोटी नदियाँ निकलती हैं या छोटी छोटी नदियाँ मिल करके इंडस रिवर बनाती हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। तो ये भी आप देख लीजिए कहाँ पे लोकेटेड है। इंडस रिवर ये रही और इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज ये रही। तो इसमें क्या है, इसमें ये था कि भाई 4700 साल पहले की बात है, यहाँ पे सबसे पहले सिटीज़ फ्लरिश हुई थी किनारे के ऊपर इंडस रिवर के। उसके बाद 2500 साल मतलब 4700 साल बाद जो 2500 साल थे, उस टाइम पे क्या हुआ, वहाँ पे सिटीज़ डेवलप होने लगी। कहाँ पे? गंगा के बैंक्स पे, गंगा के किनारे पे। उसके बाद भाई आपको गंगा को लोकेट करना है और उसके ट्रिब्यूटरी को लोकेट करना है। गंगा की ट्रिब्यूटरी को हम सन कहते हैं। एंशियंट टाइम्स में क्या होता था भाई, ये जो एरियाज होते थे ना गंगा के साउथ साइड पे, उसको मगधा कहते थे। मगधा कौन सा हो गया? ये रहा मगधा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था ना, जो ये मगधा था ये स्टेट ऑफ बिहार में आज के टाइम पे आता है, जो उस टाइम पे मगधा कहलाता था। ठीक है, यहाँ पे क्या होता था भाई, रूलर्स होते थे के राजा महाराजा होते थे, बड़े बड़े इनके किंगडम्स होते थे। सिर्फ इसी जगह पे क्यों थे, कंट्री के बहुत सारे एरियाज़ में आपको मिल जाते थे। उसके बाद में क्या होता था कि भाई जो लोग थे वहाँ के, उस टाइम के लोग क्यों की बात कर रहे हैं, बिकॉज ये हज़ारों साल पहले की बात हो रही है। उस टाइम पे लोगों को ट्रैवल करना भी पसंद होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। क्यों ट्रैवल करते थे? एक तो लोगों को भाई, कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद था, कुछ लोगों को ट्रैवल करना पसंद था, तो कुछ लोग जो थे वो खाने की तलाश में इधर से उधर चले जाते थे। ऐसे बहुत सारे तरीके थे, बहुत सारे तरीके क्या थे, बहुत सारे रीजंस थे जिनकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। कई बारी भाई ड्रॉट और बाढ़, मतलब ड्रॉट माने सूखा पड़ जाता था, फ्लड्स आ जाते थे, बाढ़ आ जाते थे, तो भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। उनको कोई सामान बेचना है तो भी उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब आज के टाइम पे जो लोग होते हैं वो क्यों ट्रैवल करते हैं?
इन्हीं रीजंस की वजह से आज के टाइम पे भी लोग जो हैं वो ट्रैवल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बहुत सारे रीजंस है, आप सोच के देखना। उसके बाद क्या है, हमने मैप नंबर 1 में देखा कि भाई यहाँ पे तो हिल्स, माउंटेन, सीज वगैरह बताए गए हैं जो कि फ्रंटियर्स हैं सब कॉन्टिनेंट के, मतलब नेचुरल फ्रंटियर्स मीन्स नेचर ने बनाए हैं। हमने तो इनको कुछ भी नहीं बनाया है बिकॉज ये मैन मेड तो है नहीं। ठीक है, ये जो फ्रंटियर्स होते थे ना उस टाइम पे इनको पार करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था लोगों के लिए, लेकिन लोगों को तो पार करना था इसलिए वो पार कर जाते थे। उनको अच्छा लगता था। अच्छा क्या लगता था, उनको पार करना था बिकॉज उनको लाइक जिनको ट्रैवल करना है उनको तो अच्छा लगेगा ही ना, हाँ भाई हम इस हर्डल को पार करके जाते हैं। बाकी जो लोग थे जिनकी मजबूरियाँ थी वो उनको भी जाना पड़ता ही था बिकॉज उनको तो पार करना ही है। अब बात आती है इंडिया की। इंडिया के 2 नाम दिए गए हैं भाई, इंडिया और भारत, 2 नाम से हम इसको जानते हैं। और जो इंडस नाम है ना, इंडस नाम भी इंडिया को दिया गया है। इंडिया जो है वो इंडस नाम से ही आया है जिसको सिंधु कहते हैं संस्कृत में। ईरानियंस लोग थे, ग्रीक्स लोग थे, वो क्या थे, वो इंडस को प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे तो वो क्या कहते थे, इंडस को हिंदूज कहते थे या फिर इंडस को इंडोस कहते थे, हिंदोस या इंडोस। ठीक है, उस टाइम पे क्या होता था ना कि भाई जो ईस्ट पार्ट है ना रिवर के साइड को उसको इंडिया कह देते थे और भारत किसको कहते थे, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो नॉर्थ इंडिया में नॉर्थ वेस्ट साइड में रहते थे। ये ऋग्वेद के टाइम पे ही मैंशनड है। सो पास्ट के बारे में कैसे फाइंड आउट करते हैं भाई, हम तो हिस्टोरियंस नहीं है लेकिन ऐसे लोग जो कि पास्ट की स्टडी करते हैं उनको हिस्टोरियंस या आर्कोलॉजिस्ट हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये लोग पास्ट की स्टडी करते हैं। तो वो स्टडी कैसे कर पाते हैं, बहुत सारे तरीके, लाइक वो मैन्यूस्क्रिप्ट से स्टडी कर पाते हैं या फिर उनको हम इंस्क्रिप्शंस बोल सकते हैं, इंस्क्रिप्शन से स्टडी कर पाते हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होते हैं, उस टाइम पे जो लोग थे ना वो हाथ से लिखा करते थे भाई, जो चीज़ें उस टाइम पे हुई, जो महाराजा वगैरह ने की उस टाइम पे, जो उन्होंने देखा, वो लोग जो थे ना वो हाथ से लिख देते थे, उसको मैन्यूस्क्रिप्ट्स बोलते थे। अब वो हाथ से किस पे लिखते थे, पाम लीफ पे लिख देते थे या फिर पेड़ के तने पे लिख देते थे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इंस्क्रिप्शन की। 2 तरीके की चीज़ें पुरानी मिली हैं भाई हमारे हिस्टोरियंस को, जिनको आर्कियोलॉजिस्ट या स्कॉलर्स भी हम बोलते हैं। उनको मैन्यूस्क्रिप्ट मिली है, उनको इंस्क्रिप्शंस मिली है। इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं, हार्ड सरफेस पे लिखना, जैसे स्टोन पे लिखना, बोन पे लिखना, मेटल पे लिखना, मतलब खोद के लिखना, खुदाई कर करके लिखना। तो मतलब इतनी सारी चीज़ें मिली एंड इनको हम इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। उसके बाद में बात आ जाती है, आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लीजिए, ऐसे पॉट भी मिले हैं पुराने टाइम के। ये क्या है, ये सील्स मिली हैं। उस टाइम पे सील्स भी बनाई जाती थी। उस टाइम पे स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स क्या करते थे, कॉपी भी किया करते थे चीज़ों को। ठीक है, तो ये बेसिकली ये हो गया 1 पास और मैनी। अब इस बुक का नाम पास रखा गया, मतलब प्लूरल फॉर्म में रखा गया, राइट। क्यों रखा गया है, क्योंकि हर एक इंसान का अलग पास होता है। अब एक पास तो किसी का होता नहीं है, अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ा है, अलग अलग पीरियड के बारे में पढ़ा है, अलग अलग सालों के बारे में पढ़ा है, तो अलग अलग उनका पास तो होगा ही। डिटेल में पढ़ना है तो आप जाकर के वीडियो चेक कर सकते हैं। डेट से क्या मीन है, डेट से भाई क्या मीन होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले वाले जो हमारे ईयर्स होते थे उसको हम बिफोर क्राइस्ट कहते थे, बीसी कहते थे, और जो बाद वाले थे उसको एडी कहते थे। एडी का फुल फॉर्म क्या है, एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी। ठीक है, अब बीसी को आप बिफोर क्राइस्ट भी बोल सकते हो या फिर आप बीसी के लिए बीसीई भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बिफोर कॉमन एरा, या फिर आप बीसी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बीपी भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ बिफोर प्रेजेंट। एंड आप एडी की जगह पे आप सी, सो आप एडी की जगह क्या यूज़ कर सकते हो, एडी की जगह आप सी भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ कॉमन एरा। तो देखिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसके बाद में यहाँ देख सकते हैं उस टाइम के जो लोग होते थे ना, लाइक अब उस टाइम के जो लोग होते थे वो ना सिम्बल्स दे देते थे अलग अलग आकारों को, अलग अलग पिक्चर्स को, ठीक है, साइंस को। तो जो हमारे हिस्टोरियंस वगैरह थे ना वो इन साइंस को स्टडी करते हुए जानने की कोशिश करते थे कि भाई ग्रीक में या फिर इजिप्शियन में क्या लिखा हुआ है। इस प्रोसेस को डेसीफरमेंट कहते हैं। एंड इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ोगे तो इसका जो सार है ना बेसिकली वो इतना है कि भाई हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। ठीक है, अब हज़ारों साल पहले क्या हुआ था इसके लिए हम जानेंगे तो हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे, कैसे लोग रहते थे, कहाँ लोग रहते थे, रिवर के किनारे क्या क्या वो करते थे, ये चीज़ जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद में अलग अलग रिवर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, हिल्स कहाँ पे लोकेटेड हैं ये जानने की कोशिश करेंगे, उस टाइम पे लोग ट्रैवल क्यों करते थे, एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते थे, ये जानने की कोशिश करेंगे। इंडिया के 2 नाम रखे गए तो एक नाम कहाँ से आया, इंडिया के 2 नाम क्यों रखे गए, दोनों नाम को किस किस जगह के लिए बोला जाता था, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर में हम ये भी जानेंगे कि भाई पास्ट के बारे में हमें कैसे पता चला। हमारे हिस्टोरियंस ने भाई मैन्यूस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस ढूंढ के निकाले हैं तभी तो हमें पता चला है। एंड हम जानेंगे डेट्स के बारे में, लाइक
बिफोर क्राइस्ट कौन सी डेट्स होती थी, और एनो डोमिनी वाली जो एडी वाली जो डेट्स हैं वो क्या होती हैं। बेसिकली आप यही सारी चीज़ें जो है इस चैप्टर में जानोगे। बहुत ही ईजी चैप्टर है, जल्दी से जाकर के इसको डिटेल में पढ़ लो। सो आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा।